दोस्तों, रेगिस्तान में कोई ऊँट मर जाए तो लोगों को उसके पास जाने के लिए क्यों मना किया जाता है? क्या मरा हुआ ऊँट हमारे के लिए खतरा बन सकता है? और क्या मरे हुए ऊँट को छूने से इंसान की जान भी जा सकती है? आखिर ऊँट मरने के बाद इतना खतरनाक क्यों हो जाते हैं? तो जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। और ऊँट के बारे में कुछ ऐसी बातें भी जानेंगे जिसे आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, रेगिस्तान की कड़कती धूप में जहाँ सभी जानवर अपना दम तोड़ देते हैं, वहीं ऊँट एक ऐसा जानवर है जिस पर रेगिस्तान में स्किन को जलाने वाले धूप का कोई असर नहीं पड़ता। इतना ज्यादा गर्मी में ऊँट अपने खाने और पानी की तलाश में कई किलोमीटर दूर तक का सफर करते हैं। इसके बावजूद भी अगर ऊँट को पानी नहीं मिला तो ऊँट फिर भी बिना पानी पिए 6 महीने तक जिंदा रह सकते हैं। आपने देखा होगा कि सभी ऊँटों के पीठ ऊंची होती है, जिसे हम कुबड़ भी कहते हैं। लेकिन ये कुबड़ ऊँट के बचपन से नहीं होता। जब एक छोटा सा ऊँट जन्म लेता है तो वो कुछ घंटों के बाद ही एकदम से तंदुरुस्त हो जाता है और वो रेत पर दौड़ने के लायक हो जाता है। लेकिन उस बच्चे के पीठ पर बड़े ऊँटों की तरह कुबड़ नहीं होता और वो जब बच्चा खाना पीना शुरू कर देता है तो उसके शरीर के साथ साथ उसके कुबड़ भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ऊँट एक बार में 113 लीटर पानी 13 मिनट में पी सकता है और कई लोगों का यह मानना है कि ऊँट एक बार में ज्यादा पानी पीकर पानी को अपने कुबड़ में स्टोर कर लेते हैं और पानी ना मिलने पर ऊँट स्टोर किए गए पानी का यूज करते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। दरअसल ऊँट के कुबड़ में पानी नहीं बल्कि फैट जमा होता है। जब भी रेगिस्तान में ऊँटों के लिए पानी नहीं मिलता, ऊँटों को जब भी पानी के लिए कोई सोर्स नहीं बचता, तब ऊँट के कुबड़ में मौजूद स्टोर्ड फैट और पानी ऊँट को अपने आप एनर्जी देने लगते हैं। फैट पिघलकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि ऊँट को काम करने में मदद करती है। यही वजह है कि ऊँट इतने गर्मी में भी लगातार काम करते रहते हैं। इसके अलावा ऊँट का जबड़ा इतना मजबूत होता है कि वह नुकीले से नुकीले कांटों वाले चारों को आराम से खा सकते हैं, जहां और भी बाकी जानवर इस तरह के कांटों को खाना तो दूर की बात है, उसे छूना भी पसंद नहीं करते। जबकि ऊँट इन कांटों को बड़े मजे से खाते हैं और इन ऊँटों को कोई खरोच भी नहीं लगती। लेकिन जब यही ऊँट मर जाता है तो ये एक बम की तरह बन जाता है। दरअसल रेगिस्तान में अगर ऊँट किसी वजह से मर भी जाता है तो वह थोड़ी देर के लिए तो उसके पास कोई भी जा सकता है, पर जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है उस तरह से यह इंसान के लिए खतरा बनता रहता है। और जब रेगिस्तान में कोई ऊँट कई दिनों तक मरा पड़ा रहता है और उसे कोई इंसान नहीं देखता, तब तो ठीक है। लेकिन जब कोई इंसान उसे देख ले और उसके पास जाने की कोशिश करे तो उसके साथ बुरा अंजाम हो सकता है। दरअसल जब कोई मरता है तो उसके बॉडी पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाता है, जो कि उसके बॉडी को धीरे धीरे डिकम्पोज कर देता है। ठीक उसी तरह जब कोई ऊँट मरता है तो उसके कुबड़ में मौजूद फैट उसके शरीर में ही रहता है और ऑक्सीडिटी एक्सरसाइज ना होने की वजह से मेटाबोलाइज नहीं हो पाता, क्योंकि यह रेगिस्तान में मरे हुए ऊँट को ना कोई देखने आता है और ना ही कोई उसे हटाने। ऐसे में गर्म रेत पर कई दिनों तक पड़े रहने से फैट गैसों में बदलने लगता है और ऊँटों के मरने के बाद उसके शरीर में मौजूद पानी डाइजेस्ट नहीं हो पाता और सूक्ष्म जीवों के एक्टिव होने के बाद ऊँटों के अंदर मीथेन, CO2, नाइट्रोजन जैसे जहरीली गैस रिलीज करने लगती हैं, जिससे कि ऊँट किसी गुब्बारे की तरह फूल जाता है। और ऐसे में अगर कोई इंसान उसे हाथ लगाए तो वो फट भी सकता है और उस समय यह किसी गुब्बारे की तरह फटते हैं, जिससे कि वहां पर खड़ा इंसान घायल भी हो सकता है। इतना ही नहीं, जब कोई ऊँट मरने के बाद ब्लास्ट होता है तो उसके शरीर से निकलने वाले कई खतरनाक गैसों को सहन करना बहुत मुश्किल हो सकता है। ऊँट दो तरह के होते हैं, एक वो जिसके पीठ पर एक कुबड़ होता है, दूसरे जिसके पीठ पर एक नहीं बल्कि 2 कुबड़ होते हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि 2 कुबड़ वाले ऊँट अब इस धरती से विलुप्त होते जा रहे हैं। ऊँट अपने पीठ पर 90 से 100 किलो का वजन लादकर कई किलोमीटर दूर तक चल सकते हैं। कई लोग ऊँटों को सर्कस या मेले में ले जाकर बहुत पैसे कमाते हैं। वैसे तो ऊँटों के पास रेगिस्तान में पानी खोजने का एक गॉड गिफ्ट होता है, लेकिन आज के समय में ऊँट अपने इन गॉड गिफ्ट को खो दिया है, क्योंकि अब के समय में ऊँटों के मालिक उनको खाना और पानी की कमी नहीं होने देते। इसी वजह से ऊँट गॉड गिफ्ट मिलने वाले पानी की खोजने को कैपेबिलिटी को खो दिया है। और ऐसे समय में जब कोई ऊँट रेगिस्तान में अकेला पड़ जाए तो लंबे समय तक पानी ना मिलने पर अपना प्यास बुझाने के लिए पानी की खोज नहीं कर पाते और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद ऊँट के अंदर ब्लास्ट होने की सभी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसी वजह से हमें मरे हुए ऊँट के पास जाने से मना करते हैं। दोस्तों, ऊँटों के बिहेवियर में एक ऐसा हरकत भी शामिल है कि ऊँट हम इंसानों की तरह थूकते भी हैं। जी हाँ दोस्तों, और कभी कभी ये तो लोगों के ऊपर ही थूक फेंक देते हैं। ऐसा ही अपने शरीर के बचाव के लिए करते हैं। ऊँटों को जब भी किसी इंसान से खतरा महसूस होता है तो उसके ऊपर थूक फेंक कर वो उसे दूर भगाने की कोशिश
कोशिश करते हैं। हम अक्सर सुनते आए हैं कि ऊँट के कुबर में ढेर सारा पानी इकट्ठा होता है जिसे हम पी भी सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसके पीछे बहुत दर्दनाक सच भी है कि जब रेगिस्तान की गर्मी में लोगों को पानी नहीं मिलता तो वो ऊँट को यह सोचकर मार देते हैं कि उसके कुबर में ढेर सारा पानी मौजूद होगा जिसे हम पीकर अपना प्यास बुझा सकते हैं। लेकिन जब वो ऊँट को मारकर उसके कुबर में से पानी निकालने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पानी नहीं मिलता और बेचारा ऊँट भी मारा जाता है। ऊँटों को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें बनाया ही गर्म रेत पर दौड़ने के लिए है। ऊँटों के पैर घोड़ों से बहुत अलग होता है, इसीलिए ऊँट रेगिस्तान के गर्म से गर्म रेत पर अपने अनोखे पैर से पकड़ बना लेते हैं और उन्हें चलने में कोई कठिनाई नहीं होती। यही वजह है कि साउथ अफ्रीका के केनिया में ऊँटों को किताबें पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि घोड़ों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता जबकि घोड़े ऊँटों से तेज दौड़ते हैं, लेकिन अगर यही बात गर्म रेत पर दौड़ने की हो तो घोड़े ऊँटों का बराबरी नहीं कर सकते। दरअसल ऊँटों के पैरों में 2 उंगलियां होती हैं जो कि उन्हें रेत पर आराम से चलने में मदद करती हैं और घोड़ों के पैर में नाल होता है जो कि सिर्फ बंजर जमीन पर ही चलते हैं। ऊँटों के शरीर पर बहुत मोटे और घने बाल होते हैं जो कि सूरज की रोशनी को उनके चमड़ी तक जल्दी पहुंचने नहीं देती और यही वजह है कि तपती गर्मी में भी इन्हें कुछ नहीं होता। इसके अलावा ऊँटों की आंखों में 3 पलकें होती हैं और कानों में भी घने बाल होते हैं जो कि रेतीले तूफान के समय आंखों और कानों में मिट्टी जाने से बचाती है। जंगली ऊँटों की वो प्रजाति जिसे हम वाइल्ड बटेरियंस के नाम से भी जानते हैं, इसके पीठ पर 2 कुबड़ होते हैं। इनके अंदर ताकत बहुत होती है, लेकिन आज के समय इनकी संख्या करीब 1000 ही बच गई है। पहले के जमाने में इन ऊँटों को जंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों ऊँटों को देखकर आपको लगता होगा कि ये ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाते होंगे, तो आप फिर गलत हैं। ऊँट तपती झुलसती रेगिस्तान की गर्मी में 40 मील पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं, लेकिन इतना तेज ये थोड़े देर के लिए ही दौड़ पाते हैं। नॉर्मल ये 25 मील पर आवर की स्पीड से चला करते हैं। एक ऊँट 7 फीट लंबा और 680 किलो का होता है जिन्हें रेगिस्तान में जीने की आदत होती है और यही इनकी खासियत होती है जो इन्हें बाकी दूसरे जानवरों से अलग बनाती है। रात के समय ऊँटों का शरीर का टेम्परेचर 34 डिग्री तक होता है जबकि दिन के समय इनके शरीर का टेम्परेचर 41 से 45 डिग्री तक हो जाता है। इसके दूध में आयरन, विटामिन और मिनरल पाया जाता है। इसका दूध गाय के दूध से अच्छा होता है क्योंकि इसमें फैट कम होता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। एक ऊँट का जीवन काल लगभग 40 से 50 साल तक का होता है। जब इन्हें रेगिस्तान में खाना नहीं मिलता तो 30 से 35 ऊँट खाने की तलाश में एक ही साथ दिखाई देते हैं। ऊँटों को अपना नाम अरबी शब्द से मिला है जिसका मतलब है सुंदरता। रेगिस्तान के आसपास रहने वाले लोग गायों को कम, ऊँटों को ज्यादा पालते हैं। कई देशों में तो ऊँट के दूध को टीबी जैसे बीमारी से बचने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लंबे दूरी तक बिना पानी या बिना खाने के चल पाने का कारण है ऊँट के रक्तवाही कारों का आकार। ऊँट हमेशा लेट कर सोते हैं। हरे घासों को खाने से ऊँट को पानी मिलता है। ऊँटों को लोग रेगिस्तान में एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बच्चे ऊँट की सवारी करने में बहुत मजे लेते हैं। हालांकि ऊँट अपने मालिक का हर वो कहना मानता है जो उसका मालिक चाहता है। ऊँट अपने बचाव के लिए केवल थूक ही नहीं फेंकते बल्कि अपना लात भी मारते हैं। कई धर्मों में ऊँट को बहुत जरूरी माना जाता है। ये शाकाहारी जानवर होते हैं और ये किसी भी तरह का मांस नहीं खाते। ऊँटों के शरीर पर जो बाल होता है वो इन्हें धूप से तो बचाता ही है, साथ ही इनके शरीर के टेम्परेचर को भी सही रखने में बहुत मदद करता है। तो दोस्तों ये थी ऊँट से जुड़ी कुछ बातें। हमें उम्मीद है कि आपको ऊँट से जुड़ी कुछ रोमांचक बातें अच्छी लगी होंगी और ऊँट के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा और ये भी मालूम हो गया होगा कि क्यों हमें मरे ऊँट के पास जाने से मना करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए मरने के बाद बहुत घातक हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।